हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में हमने शुरू किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बैंकिंग से जुड़े हुए ये सवाल आपको एक बार नहीं 2 बार नोट्स बना के आप तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनके आने की बहुत काफ़ी संभावनाएं हैं। तो चलिए आज के इस ट्रेनिंग वीडियो के पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, हु हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप विच इज़ कॉल्ड मनी ऐप। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर विच इज़ कॉल्ड मनी ऐप। निम्नलिखित में से किसने मनी नामक ऐप लॉन्च किया है, जो मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी, IRDA। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है मनी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, वो नोट आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस ऐप के माध्यम से। तो इनके लिए स्पेशली ऐप बनाया गया है जिसको मनी बोलते हैं, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जी हाँ, नोट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो दृष्टिहीन हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके लिए ये बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सवाल नंबर 2। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 2 के अनुसार, इन विच स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ओपन इट्स फर्स्ट पाटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। जी हाँ, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर KVIC ने खुद अपना प्रोसेसिंग प्लांट, सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट किया है पटोला साड़ी के नाम से। और आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है गुजरात, क्योंकि गुजरात में KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, इन्होंने खुद अपना कंट्रीब्यूशन देके एक यूनिट बिठाया है सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसको पटोला साड़ी के नाम से जाना गया है। और इस यूनिट में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें से 60 लाख KVIC ने किया है। और इस यूनिट की खासियत ये है कि ये पूरी तरह वुमेन को समर्पित है। यहाँ 90 महिलाएं काम करती हैं, जिनमें से 70 महिलाएं मुस्लिम कम्युनिटी की हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको याद रखिए, वो गुजरात स्टेट है जहाँ पर खादी ग्रामोद्योग ने पहली बार अपना सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया है। मतलब इन्वेस्टमेंट उनका KVIC ने किया है, 60 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 के अनुसार, कॉमन सर्विस सेंटर CSCs is government services India has signed a memorandum of understanding with which for sale of FASTag। जी हाँ, CSC जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, गवर्नमेंटल सर्विस के माध्यम से किसके साथ टाई अप किया है फास्टैग बनाने के लिए। फास्टैग जो होते हैं, जो रोडवेज में जहाँ पर लाइन लगाना नहीं पड़ता है टोल टैक्स के लिए, वहाँ फास्टैग बनाए जाते हैं। और आपके ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, HDFC, ICICI और SBI। CSC जिसको सामान्य सेवा केंद्र बोलते हैं, उनके साथ पेटीएम पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है और ये फास्टैग बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 4। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 के अनुसार, एज पर रिवाइज्ड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, RBI हैज स्पेसिफाइड द कंडीशन दैट ए UCB विल बी प्लेस अंडर PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इफ द CRAR फॉल्स बिलो। कहने का तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक के सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क में ये रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हैं, कि अगर इनमें से CRAR कम हुआ निम्नलिखित में से, तो वो PCA में रखे जाएंगे, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आपके ऑप्शन है 7%, 8%, 9%, 10%। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है 9%। ये बीते दिनों जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो दिवालिया हो रहे थे, उनको देखते हुए कड़ा कदम है। इसके तहत कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जो है उनको मेंटेन करना है, वो भी 9%। अगर 9% से कम होता है तो उनको PCA के अधीन रखा जाएगा और उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर है 9%। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 5। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 5 के अनुसार, हु हैज़ अलाउड द वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP, जिसको बोलते हैं वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। दोस्तों, इस वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को निम्नलिखित में से किसने अलाउ किया है। आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाबार्ड, IRDA। जी हाँ, इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है, अलाउ किया है कि अब ऑन बोर्डिंग जब ग्राहक आता है तो आप वीडियो KYC उनसे ले सकते हैं और वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।
ये KYC में एक नया ऐड हो गया जिसको बोलते हैं VCIP, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो इसको आप ध्यान रखिए। जी हाँ, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम द ATMs? किस बैंक ने कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी चालू किया ATM से? जी हाँ, देखिए ATM में जाने के लिए ATM कार्ड चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में कौन से बैंक ने बिना ATM कार्ड के विड्रॉल चालू किया है? और आपके ऑप्शन है HDFC, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक। तो इसका सही उत्तर है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए बिना ATM कार्ड के कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी चालू किया है, लेकिन उसकी सीमा जो है एक दिन में 20,000 रुपये है। 20,000 एक दिन में निकाल सकते हैं विदाउट ATM कार्ड। कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी है। तो इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आप। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। RBI हैज़ रेज्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, to how many percentage of their portfolios in central and state government securities including in treasury bills? जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने अभी रिवाइज गाइडलाइन दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लिमिट के लिए। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो उनके पोर्टफोलियो के कितने परसेंट तक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ट्रेजरी बिल मिला के खरीद सकते हैं। और इसकी जो परसेंटेज थी पहले 20% थी, अभी ऑप्शन इसके प्रकार हैं 25%, 30%, 35%, 40%। जी हाँ, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो अब अपने पोर्टफोलियो के 30% तक वो इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 30%। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले 20% था, इसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 30%। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। और सवाल नंबर 8 के अनुसार विच एमंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ऑफ एथोराइजेशन हैज़ बिन कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मनी ऐप है, अकाउंट ऐप है जहां पर उसका सर्टिफिकेशन ऑफ एथोराइजेशन कैंसिल किया गया है? और आपके ऑप्शन है आई मोबाइल, योनो लाइट, एम पैसा, कोटक 811। ये ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ है जिसको कैंसिल किया है। इसका सही उत्तर है एम पैसा, जो वोडाफोन का है। और इसका सर्टिफिकेट ऑफ एथोराइजेशन इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया उसका एथोराइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा वोडाफोन एम पैसा। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू फैसिलिटेट UPI पेमेंट थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पहला टेलीकॉम सेक्टर है जो ऑपरेटर है जो UPI फैसिलिटी को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है, चालू किया है? तो आपके ऑप्शन है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन। जी हाँ, इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में जो ऐप है जियो ऐप, उसके माध्यम से ये UPI पेमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है जो ये फैसिलिटेट किया UPI पेमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा रिलायंस जियो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल पे। सवाल नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020? 2020 का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था वो एक्चुअल में फरवरी 10 तारीख से 14 तारीख तक मनाया गया। इसका थीम क्या था? आपके ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फार्मर्स, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड KYC। जी हाँ, इसका जो थीम था वो 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2020 को जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाया गया, ये जो है पूरा MSME पे काम किया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसीलिए इसको ध्यान रखने वाली बात है। इसका सही उत्तर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका थीम था। अभी इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि ये समय की मांग है। सरकार भी सारे राहत पैकेज, ज़्यादा से ज़्यादा राहत पैकेज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे दे रहे हैं। तो ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये थे 10 सवाल। हमने फटाफट तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे भी और सवाल आएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम में जब जाते हैं, जनरल बैंकिंग में अगर 100 सवाल हैं तो 100 सवाल में 40 सवाल ऐसे आते हैं जो यूनिवर्सल बैंकिंग पर हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब NI एक्ट, BR एक्ट, जो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बैंकिंग, ये सब 40 सवाल जो हैं यूनिवर्सल बैंकिंग पे आते हैं। और 30 सवाल पे जो आते हैं जो इंटरनल बैंकिंग पे आते हैं। इंटरनल बैंकिंग के रिटेल लैंडिंग पॉलिसी क्या है, लोन क्रेडिट पॉलिसी क्या है, रिकवरी पॉलिसी क्या है, इस पर आएंगे। मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑडिट पॉलिसी क्या है, इस पर आएंगे। और जो बचे 30 सवाल जो हैं वो पिछले 1 साल से लेके अभी 1.5 साल के बीच में जो भी बैंकिंग में तरोताज़ा परिवर्तन हुए हैं उन पर आते हैं। तो अभी हमारा फोकस अभी इस सीरीज़ के माध्यम से जो 10 एपिसोड इसके रहेंगे वो करंट चेंजेस पे रहेंगे, जिसमें हम 100 सवाल पे चर्चा करेंगे जो 100 चेंजेस हुए हैं।
और इस पर ध्यान देने वाली बात है, अगर ये 100 सवाल आप कर लेते हैं ये 10 टॉपिक पे, तो आपके जो करंट जो चेंजेस हुए हैं 1 से 1.5 साल में बैंकिंग में, वो आपके पुख्ता हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं, पुराने अगर 8 महीने के भी वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर ज़रूरत के हिसाब से बैंकिंग दृष्टिकोण से बदलाव हो जाते हैं, इसलिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ रह के आप इस अपडेट का फ़ायदा लेते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। बाय बाय।